नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर में आज सुबह बारिश का दौर थम गया, लेकिन यहां हालात नहीं सुधरे हैं। बारिश व बिगड़े हालातों को देखते हुए आज भी लगातार तीसरे दिन स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। रमजानजी का हत्ता और बीजेएस कॉलोनी के रूपनगर एरिया में लोग 3 दिन से घरों में फंसे हुए हैं। यहाँ घरों में घुसा पानी अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। इन घरों में सीवरेज के पानी से परेशानी भी बढ़ गई है। पानी की निकासी के लिए आज दोपहर सेना की मदद ली गई। जोधपुर में भारी बारिश के कारण जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। लोहावट क्षेत्र में रेल की पटरियों के नीचे से मिट्टी बह जाने से पटरी हवा में लटक गई। रेलवे ने इस मार्ग की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। रेलवे ने इस रूट की ट्रेनों को दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट किया है। कुछ ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। जोधपुर के लोहावट गांव में 30 यात्रियों से भरी निजी बस फंस गई। ग्रामीणों ने बताया कि पानी का फ्लो ज्यादा था। इसके बाद भी ड्राइवर ने तेज फ्लो में बस को उतार दिया, जिससे बस सड़क से खड्डे में उतर गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने सवारियों को बस से उतारा। जिले के डीडवाना में आज सुबह नागौर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर इंदिरा राम रिणवा को मरीज के परिजनों से 5,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर इंदिरा राम रिणवा ने यह राशि परिवादी से डीडवाना के बांगड़ हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के एवज में मांगी थी। शिकायत सत्यापन के बाद आरोपी डॉक्टर इंदिरा राम रिणवा ने परिवादी तुलछा राम से आज अपने निवास पर 5,000 रुपए की रिश्वत राशि ले ली, जिस पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और पीएमओ के जयपुर स्थित आवास के साथ साथ बांगड़ अस्पताल के सरकारी आवास की भी तलाशी ली जा रही है। राजस्थान के लोगों के लिए यूटिलिटी से जुड़ी खबर है। सरकार ने जन आधार कार्ड में 1 से ज्यादा बार संशोधन का विकल्प शुरू किया है। इसके लिए जिले के कलेक्टर और जिला जन आधार योजना अधिकारी को पावर दिए गए हैं। अभी तक जन आधार में केवल 1 ही बार संशोधन करवा सकते थे। दरअसल में जन आधार कार्ड बनवाने के दौरान परिवार के मुखिया का नाम या सदस्य का नाम, जन्मतिथि, जेंडर या जाति को लेकर कई बार ई मित्र संचालक या अन्य किसी कारण से गलती रह जाती थी, जिसे एक बार सुधार करवाने का प्रावधान होता था। एक बार संशोधन करवाने के बाद भी अगर कोई गलती रह जाती या परिवर्तन करवाना होता था तो वह नहीं करवा सकते थे। इसके लिए जन आधार पोर्टल पर कोई दूसरा विकल्प नहीं था। राजस्थान में जोधपुर समेत कई इलाकों में हुई भारी बारिश से हुए जन धन के नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि जोधपुर सहित कई जगहों पर अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का राज्य सरकार मुआवजा देगी। जनहानि होने की स्थिति में चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपदा के प्रावधान लागू होने पर राज्य आपदा राहत कोष से जनहानि होने की स्थिति में 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता राशि दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा ने जोधपुर केंद्रीय कारागृह का औचक मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक राजपाल सिंह व जेलर सौरभ सोनी उपस्थित थे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह में स्वच्छता, साफ सफाई की व्यवस्थाओं के साथ जेल में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा व उनके लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय कारागृह परिसर में पौधारोपण भी किया। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित तीर्थ यात्रा योजना के लिए जोधपुर जिले की लॉटरी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निकाली गई। इस कमेटी द्वारा सर्वप्रथम ऑनलाइन पोर्टल पर 3 डेमो निकाले गए। इसके बाद मुख्य चयन सूची निकाली गई। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जतिन कुमार गांधी ने बताया कि मुख्य सूची में हवाई यात्रा के लिए 108 नागरिकों का एवं रेल यात्रा के लिए 968 यात्रियों सहित कुल 1076 यात्रियों का चयन लॉटरी द्वारा किया गया। भगवान विश्वकर्मा सेवा समिति एवं अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा के संयुक्त तत्वाधान में
जांगीर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 21 अगस्त को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह के बैनर का विमोचन बाईजी का तालाब स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में किया गया। राजस्थान सरकार की घोषणा अनुसार इस शिक्षण सत्र से पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का कपड़ा देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयकों को उनके जिले में 30 जुलाई तक नामांकित विद्यार्थियों की जानकारी 1 अगस्त तक अपडेट कर भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी पीईईओ तथा यूसीईईओ को अपडेटेड सूचना निर्धारित प्रपत्र में ब्लॉक तथा जिला कार्यालयों के माध्यम से भेजने को कहा गया है। सरकार की इस योजना के लागू होने से स्कूली बच्चों के उन गरीब माता पिता को थोड़ी राहत होगी जिनके लिए स्कूल ड्रेस बनवाना भी बजट को बिगाड़ देता था। इसके बावजूद 2 जोड़ी यूनिफॉर्म सिलाई के मात्र 175 रुपए तय करने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीकानेर में नकली नोट प्रकरण में अंतर्राज्यीय नेटवर्क सामने आने के बाद यह पूरा मामला एसओजी के सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर एसओजी से जांच कराने की सिफारिश की है। बीकानेर में 2 करोड़ 74 लाख के नकली नोट पकड़े जाने के बाद एसओजी के एएसपी पवन मीणा के नेतृत्व में एक दल दूसरे दिन ही बीकानेर पहुंच गया था। अब तक की छानबीन से नकली नोट गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला होने की पुष्टि हुई है। इस काम में करीब 45 से ज्यादा लोगों के होने की भूमिका का पता चलता है। अधिकांश लोग राजस्थान सहित दिल्ली, कोलकाता, मुंबई सहित अन्य शहरों के हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सरकार ने विद्या संबल योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 50,000 सरकारी स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के 60,000 पदों पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्ति की जाने वाली है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी में बीएड के साथ रीट पास होने की अनिवार्यता के बाद लेवल 2 के लिए शिक्षकों की किल्लत हो गई है। दरअसल राजस्थान में अब तक रीट परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को 3 साल का पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसे इस साल बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। लेकिन साल 2021 में लेवल 2 की भर्ती परीक्षा रद्द हो गई थी, जिससे राजस्थान में लेवल 2 के लिए अभी कोई भी युवा पात्र नहीं है। झुंझुनू शहर में सब्जियों की आवक कम होने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। अधिकांश सब्जियों के भावों में प्रति किलो 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि बाजार में सब्जियों की आवक कम होने से भाव बढ़े हैं। शहर में इन दिनों पहले के मुकाबले हरी सब्जी कम आ रही है। फलों के राजा आम से महंगी कैरी बिक रही है। सब्जी विक्रेता सलीम ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जहां कैरी 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वहीं अब इसके भाव बढ़कर 100 रुपए किलो हो गए हैं। वहीं आम कैरी से सस्ता बिक रहा है। आम के भाव 60 से 80 रुपए के बीच हैं। चित्तौड़गढ़ से जयपुर जा रही बस में महिला सवारी व महिला कंडक्टर के बीच मारपीट हो गई। किराए के छुट्टे पैसे को लेकर हुए हंगामे के बाद चित्तौड़गढ़ डिपो की बस के चालक ने बस को बांदनवाड़ा पुलिस चौकी में रोक दिया। यहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई और समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। लेकिन इस बीच 1 घंटे तक बस के यात्री परेशान हुए। महिला सवारी का आरोप है कि पहले महिला कंडक्टर ने उसके पेट पर लात मारी व बाद में उसे थप्पड़ मारा। विवाद के बाद बस चालक ने बस को बांदनवाड़ा में रोक दिया और पुलिस चौकी ले गए। वहां दोनों पक्षों में करीब 1 घंटे बाद समझौता हो गया। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए बीमा कंपनी की ओर से किए गए दावे किसानों के लिए छलावा साबित हो रहे हैं। सीकर जिले में सहकारी बैंक ब्याज मुक्त फसली लोन लेने वाले 211 बीमित किसानों की मौत के बाद भी परिजनों को क्लेम के रूप में करीब 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिल सका है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत कंपनी ने किसानों से प्रीमियम तो वसूल किया, लेकिन अब क्लेम नहीं दिया जा रहा है। बीमित किसान की जमीन बैंक के रहन होने से परिजन उस जमीन पर दूसरा नया लोन भी नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।